Hello everyone, welcome to Bad Girl EP3। बिना लेट किए हुए स्टोरी शुरू करते हैं। वो दोनों बाहर जाने के बाद और वहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं थे, बस 10-15 ही लोग थे, इसलिए आसान है हना और जिया के लिए हराना। तो जब वो दोनों धीरे धीरे लड़कियों को ढूंढ रही थी तो हना कहती है, यार तुम मुझे अपने घर कब ले जा रही हो? जिया कहती है, नो कभी नहीं, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, भूल जाओ, सोचना भी मत। तो हन्ना कहती है, यार तुम कितनी मतलबी हो, मेरे घर में तो तुम आती हो, सोते हो, खाती हो और मज़े भी करती हो, और तुम्हारे घर में ले जाने से मना कर देते हो। अरे यार नहीं, मुझे मदद नहीं करनी है, कहकर वो दोबारा जाने वाली थी। तो जिया कहती है, हन्ना यार ये क्या कर रही हो, मेरे घर ही जाना है ना, ठीक है मैं ले जाऊंगी, पहले ये सॉल्व करो, ये लड़कियों को ढूंढो और किसे ले जानी है मुझे समझ में नहीं आ रही है। अंकल ने बस इतना ही कहा था कि सही और अच्छी होनी चाहिए ये काम। ये कहने के बाद वो लोग उस लड़कियों को ढूंढ के ले जाती है और उसकी फादर की कुछ लोग उन्हें घर में सही सलामत ले जाती है। उसके बाद सुबह जब वो दोनों थक के हन्ना के घर चली जाती है तो उसके बाद हम दोनों मेरे घर में आ जाती है। तो फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट में आके बैठ गए और मेरे फादर ने कहा, क्यों तुम दोनों तो जाने वाली थी ना, पर गए क्यों नहीं? तो जिया कहती है, हाँ अंकल मुझे तो पता नहीं, मैं तो ऐसे हूँ, वो मैं तो जाना भी चाहती थी पर ये है या रुक गए, आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता। तो मैं कहती हूँ, मुझे ही पता है, तुम दोनों को कैसे पता होगा, ये मैंने डिसाइड किया है, मैं यहाँ ही रहने वाली हूँ, जब मेरे मन करेगा मैं चली जाऊँगी। अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, कोई भी नहीं कहेंगे, वरना मैं अभी चली जाऊँगी। इसलिए तो सब लोग चुप होके सब ब्रेकफास्ट कर लेती है। उसके बाद जिया घर चली जाती है तो मैं अपने रूम में जाती हूँ। रूम में जाने के बाद मैंने आयरा को कॉल किया, मिस कर रहा था यार, इसलिए तो जब रिंग हुआ और उसने फ़ोन कॉल रिसीव किया तो मेरा तो दिल खुशी से गार्डन गार्डन हो रहा था। तो आयरा कहती है, यस, तो मैंने आज किया, हाय ब्यूटीफुल, क्या तुम मुझे अपना कीमती टाइम थोड़ी देर के लिए दे सकती हो? तो आयरा कहती है, ओह यस ऑफ कोर्स, बताइए मैं आपकी क्या कर सकती हूँ? तो मैंने कहा, मुझे अभी शावर लेनी है, तो मुझे नहीं पता कैसे लेनी है, हाथ तो तुमने कहा था पानी में नहीं जाने चाहिए। तो आयरा मुझे बताती है। उसके बाद मैं फ़ोन रख देती हूँ, मैं बेड पे जाके लेट जाती हूँ और उसके बारे में सोच रही थी, वो कितनी अमेजिंग है ना, और मुझे थोड़ी ना शावर लेनी थी, मैंने तो उसकी आवाज़ सुनी थी इसलिए कॉल किया था। तो मुझे नींद भी आ रही थी, तो थोड़ी देर के लिए सो गए और नींद से बाहर आने के बाद मैं डॉक्टर से मिलने चली गई। उसके बाद मैं अंदर चली गई। उसके बाद वहाँ पर नर्सेस बात कर रही थी कुछ टॉपिक के बारे में। मैं जाके सीधा उन लोगों से बोला, आयरा कहाँ मिलेगा? तो उन लोगों ने मुझे देखा और अजीब से देख रहे थे। आई डोंट नो व्हाई उन लोगों ने कहा वो तो अभी बिज़ी है। उसके बाद मैंने भी कहा कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी। थोड़ी देर बाद आयरा आया और उन्होंने मुझे देखा तो रुक गई और कहा, ओह हाय, क्या मैं लेट हूँ, कॉल क्यों नहीं किया मुझे? उसके बाद मैंने कहा, नो अभी अभी आए हो बस, तुम ठीक हो?
तो आयरा कहती है या मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। सो उनकी बात में और आयरा मैं केबिन में जाके बैठ गए और उसके बाद कुछ तो हुआ था वहाँ पर फिर भी। और फिर आयरा कहती है ओ वैसे आपने बताया नहीं आने वाले हैं, बता देती तो अच्छी होती ना। तो मैंने वैसे कोई बात नहीं, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा तुम्हें कॉफ़ी देकर जाती हूँ। सो कॉफ़ी। सो गाइस आज के लिए इतना ही। सो गाइस ये तो शुरुआत है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।